देश में नोटबंदी को हुए 4 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन देश अभी तक नोटबंदी की मार से उबर नहीं पाया है। रही सही कसर जल्दबाजी में लाई गई जीएसटी योजना और बाद में महामारी ने पूरी कर दी, जिसके बाद देश के आर्थिक हालत और खराब हो गए। बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई। छोटे और मंझोले एमएसएमई सेक्टर चौपट हो गया। अब इसे लेकर देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। 8 नवंबर साल 2016 को अचानक ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। उद्योग धंधे बंद हो गए, बाजार से नकदी अचानक गायब। लोगों की परेशानी बढ़ी तो पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देश की आर्थिक दशा इसके बाद पटरी पर लौट कर नहीं आ पाई। इसे लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का शुरुआत में ही विरोध किया था और आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूं। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से बिना सोचे समझे लिए गए इस फैसले की वजह से ही देश में बेरोजगारी की दर अधिक हो गई है और असंगठित क्षेत्र मंदी की चपेट में चला गया, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाया। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। पूर्व पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों के साथ नियमित तौर पर विचार विमर्श नहीं करती है, जिसे लेकर आज देश के आर्थिक हालत और गड़बड़ हो गई है। सरकार और आरबीआई के अस्थायी उपायों से क्रेडिट समस्या को छिप नहीं सकती है। समय के साथ ये समस्या स्मॉल और मीडियम सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। नोटबंदी के बाद से ही देश की जीडीपी संभल नहीं पाई है। 2019-20 की अंतिम तिमाही में जीडीपी 5% से नीचे पहुंच गई थी। इसके बाद देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी और जीडीपी -24 के करीब पहुंच गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।